चलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस की बात करते थे। कुछ होमवर्क दिए थे, पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए, उसको हम लोग बना देते हैं। होमवर्क क्या था? फोर्स इज गिवन एज अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा क्यूब प्लस डेंसिटी। ये बीटा क्यूब हो जाएगा। तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ओनली सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। यानी यहाँ डेंसिटी है तो ये बीटा क्यूब भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी हो जाएगा। यानी जो डायमेंशन हमारा डेंसिटी का है वही डायमेंशन किसका होगा, बीटा क्यूब का होगा। बोलो डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी? ये होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी m बाई v हो जाएगा ना। ये कितना होगा, m डिवाइडेड बाय l क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ के क्यूब को वॉल्यूम करते हैं। यहाँ देखो तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m l टू दी पावर क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब देखो यही डायमेंशन किसका होगा, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब। हम लोग लिख लेते हैं कि बीटा क्यूब का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m l टू दी पावर -3 हो जाएगा। हमको बीटा का डायमेंशन चाहिए, क्या करेंगे, ये जो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l टू दी पावर -3 का पावर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/3। अब इस 1/3 को अंदर करोगे, दैट विल गिव्स यू द डायमेंशन ऑफ बीटा। कितना हो जाएगा बोलो, m टू दी पावर 1/3 एंड l क्यूब। देखो तो l टू दी पावर कितना है, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 कट के कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, l टू दी पावर -1। यही हमारा किसका डायमेंशन हो गया, बीटा का डायमेंशन। अब बीटा का डायमेंशन निकाल लिए, तब अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे। अल्फा के डायमेंशन के लिए फिर हम लोग टोटल इक्वेशन को यूज करेंगे। देखो यहाँ फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, mlt -2। ये तो याद रहना चाहिए, mlt टू दी पावर -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय, ये दोनों क्या है, सिमिलर क्वांटिटी हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा। पढ़े थे हम लोग, मास प्लस मास, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, मास होगा, या फिर मास माइनस मास, मास होगा। ठीक है, तो यहाँ जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होगा, डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ml टू दी पावर क्या होगा, -3। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का डायमेंशन निकाल लेंगे। निकालो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा बोलो, अल्फा हो जाएगा ml t टू दी पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, बीटा का डायमेंशन, नीचे क्या हो गया, डायमेंशन हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ml टू दी पावर -2। और यही दोनों के पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द डायमेंशन ऑफ अल्फा। यहाँ पे हम लोग अल्फा का डायमेंशन निकाल सकते हैं ना। देखो कितना हो जाएगा, m टू दी पावर 2 हो जाएगा। l कितना है, -3 है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, l टू दी पावर -2। और यहाँ देखो t कितना हो जाएगा, और ये हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन। तो देखो तो बाय द प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके हम लोग अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकाल लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस कर देते हैं। पहले इसको लिख लो, स्क्रीन रोक के लिख लिया करो। ठीक है, स्क्रीन रोक के लिख लिया करो। मिटाते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, F फोर्स इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय क्या है, बीटा प्लस रूट अंडर डेंसिटी। अब तो तुम लोग बनाते बनाते एक्सपर्ट हो गया होगा। यहाँ देखो रूट अंडर डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वही क्या होगा, बीटा का डायमेंशन होगा। अभी हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन निकालें, बोलो क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा ml टू दी पावर
-3 हो जाएगा, यानी बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, बीटा का डायमेंशन हो जाएगा रूट अंडर डेंसिटी कितना होगा ml⁻³ का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये कितना होगा बोलो, m⁻½ एंड l⁻, क्या होगा -3/2। ये ना हमारा बीटा का डायमेंशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको यूज करके हम लोग फोर्स को यूज करके हम लोग अल्फा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो अभी बनाए हैं, बनाओ तुम लोग। ये क्या होगा ml⁻², ये हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, तो बीटा का जो डायमेंशन है वही ना डायमेंशन रूट अंडर डेंसिटी वाला डायमेंशन हो जाएगा। कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा m⁻½ एंड l⁻³ यहाँ से देखो तो अल्फा का डायमेंशन निकल जाएगा। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml⁻² मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा m⁻½ l⁻⁻3/2। अब इन दोनों को के पावर्स को ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा m का पावर देखो कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, कितना हो जाएगा 3/2। l का पावर क्या है देखो -3/2 प्लस 1 कितना होगा l⁻⁻½ हो जाएगा। t का पावर क्या है देखो, कहीं गड़बड़ नहीं हो, t का पावर क्या होगा -2/3। इस तरह से देखो हम लोग अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसको पहले लिख लो, फिर एक क्वेश्चन अलग बनाते हैं। इसको स्क्रीन रोक के लिख लिया करो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। एग्जाम्स में तो सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये P हमारा पावर है, P क्या है, पावर है, विच इज गिवन एज a-t² डिवाइडेड बाई b√x। ये देखो पावर है, पावर इज गिवन एज a-t² एंड b√x। t यहाँ पे टाइम है, t पावर है, t क्या है, टाइम है, और x हमारा डिस्टेंस है। तुमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b। अब देखो यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन नहीं निकालना है, a क्रॉस b का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो ऊपर क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, यानी a का डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो, a का डायमेंशन हो जाएगा t⁻², यही हो जाएगा ना। अब हमको b का डायमेंशन चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे बोलो, उसके लिए पहले पावर का डायमेंशन निकालते हैं। पावर क्या होता है, पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, w डिवाइडेड बाई t होगा। वर्क डन का क्या होगा, याद रखना पड़ेगा ml²t-2 डिवाइडेड बाई t। तो देखो यहाँ से पावर का डायमेंशन कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा ml²t⁻³ आ गया। ये हमारा किसका डायमेंशन मिला, पावर का डायमेंशन मिला। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पावर का पावर क्या हो जाएगा, देखो पावर ऊपर क्या हो जाएगा t⁻² हो जाएगा, और ये कितना है b√x हमारा डिस्टेंस है, तो ये हम रूट अंडर l यानी l⁻½ लिख लेते हैं। अब देखो पावर का डायमेंशन यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो ये b कितना हो जाएगा t⁻² डिवाइडेड बाई p को यहाँ ले आएंगे तो p कितना होगा, देखो डायमेंशन ml²t⁻³ ये होगा ना, और ये कितना है l⁻½ है। अब सबको ऐड करके और b का डायमेंशन निकालो। हमको a क्रॉस b का वैल्यू चाहिए, तो देखो तो ऊपर कितना है t⁻² है, m तो m ही रहेगा। l का पावर देखो कितना हो जाएगा, 2 + ½ कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 5/2 हो जाएगा। l का पावर 5/2 हो जाएगा। t का पावर देखो -3 है, तो t का पावर क्या होगा, -3 ही रह जाएगा। अब सबको हम लोग ऊपर ट्रांसफर करते हैं, ऊपर नहीं इसके ऊपर ले जाते हैं। ये हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻5/2 एंड t का पावर कितना हो जाएगा, 3 -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये हमको a और b दोनों का डायमेंशन निकल गया। हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b।
ए का डायमेंशन क्या है देखो टी टू दी पावर 2 है, और क्रॉस बी करोगे तो क्या होगा एम टू दी पावर -1 एल टू दी पावर -5/2 एंड टी टू दी पावर 5 हो जाएगा। और देखो इसको ऐड कर दो, वही हो जाएगा ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना होगा बोलो, एम टू दी पावर -1 एल टू दी पावर -5/2 एंड टी टू दी पावर 7 हो जाएगा। And this will gives you the value of A cross B। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो। लिखो इसको, चलो मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे फोर्स गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, फोर्स गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ देखो फोर्स लिख रहा है दिस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई √x है प्लस bx है प्लस cx² है, ठीक है। यहाँ से हमको पूछ रहा है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई सी। अब सिंपल है, तीनों का डायमेंशन लिख के यहाँ पे रख दोगे, यू विल गेट द डायमेंशन वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पे फिर हम लोग किसको यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे। ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, और ये भी क्या होगा, फोर्स ही होगा। पहला ए का डायमेंशन निकालते हैं। एफ क्या है देखो, ए डिवाइडेड बाई √x। एफ कितना हो जाएगा, mlt-2 ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ देखो l टू दी पावर हाफ हो जाएगा। यहाँ से देखो तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2 इंटू क्या होगा, l टू दी पावर हाफ, यही होगा ना। अब देखो इसको जोड़ देते हैं हम लोग, ऐड करो क्या होगा, m 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, l टू दी पावर 3/2 और t का पावर क्या होगा -2 हो जाएगा। यहाँ से देखो हम लोग a का डायमेंशन निकाल लिए। फिर देखो ये यदि फोर्स है तो ये भी कितना होगा फोर्स, दूसरा हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। f इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ b इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। ये दोनों साइड के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। f का डायमेंशन हमको पता है क्या होगा बोलो, mlt-2 b डॉट कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। b का डायमेंशन देखो कितना हो जाएगा, b का l को नीचे ले आएंगे, फिर देखो तो l कैंसिल आउट हो जाएगा। b का डायमेंशन कितना हो जाएगा, mt टू दी पावर क्या होगा -2। b का डायमेंशन निकाल लिया। अब यहाँ से देखो c का डायमेंशन निकालना है, तो c के डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा बोलो, c का डायमेंशन निकालने के लिए देखो ये हो जाएगा mlt-2 ये हो गया c इंटू l²। देखो यहाँ डिस्टेंस है ना तो l² हो जाएगा, तो c का डायमेंशन देखो क्या होगा, c का डायमेंशन हो जाएगा l टू दी पावर 2 नीचे आएगा तो ये कितना हो गया m l टू दी पावर -1 हो जाएगा, और क्या होगा t टू दी पावर -2 हो जाएगा, ये होगा ना। ये c का डायमेंशन हो गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, a क्रॉस b डिवाइडेड बाई c हमको निकालना है वैल्यू a क्रॉस b डिवाइडेड बाई c। देखो तो यहाँ पे a कितना है, ये हो जाएगा m l टू दी पावर कितना होगा 3/2 t टू दी पावर -2, ये हो जाएगा। और b का डायमेंशन क्या होगा बोलो, mt-2 हो जाएगा। और c का डायमेंशन क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा m l टू दी पावर -1 और t टू दी पावर कितना हो जाएगा -2। अब ये तुम लोगों के लिए होमवर्क हो गया, इसको सोल्व करके a क्रॉस b डिवाइडेड बाई c का डायमेंशन निकाल दो। चलो निकल जाएगा ना, निकाल लो इसको, चलो इसको लिख लो, स्क्रीन रोक के लिख लिया करो।
डायमेंशन है, इसका तीसरा एप्लीकेशन हम लोग यहाँ करेंगे। तीसरा एप्लीकेशन होता है टू डेराइव ए फॉर्मूला। क्या होगा? थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या हो जाएगा? टू डेराइव अ फॉर्मूला। क्या होगा? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा टू डेराइव अ फॉर्मूला। इसमें हम लोग यूज करते हैं, डायमेंशंस को। कैसे यूज करते हैं यहाँ देखो, डेराइव ऑफ फॉर्मूला। इसमें भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही यूज करते हैं। वो कहता है, क्या कहता है बोलो? डायमेंशंस ऑफ both side of equation, both sides of equation should be same होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या होना चाहिए? सही होता है, should be same होगा। ठीक है, यानी दोनों साइड ऑफ इक्वेशन के डायमेंशंस का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या होगा? सही होगा। अब देखो इसमें सबसे पहला ये जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो लिया जाता है, हर एक जगह मिल जाएगा। इसमें कहा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is function of mass, length and acceleration due to gravity। तीनों चीज से परिचित हो गए तुम लोग, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तब कहता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन अमॉन्ग देम। ये होगा फाइंड रिलेशन अमॉन्ग देम। अब इसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी सेम होना चाहिए। तो देखो तो टाइम पीरियड लिखते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होगा ना। अब यहाँ कहीं भी वी विल ब्रेक द प्रोपोर्शनलिटी, हम लोग एक कांस्टेंट को यहाँ लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? कि अब देखो मास का क्या पावर है, वी डोंट नो अबाउट दैट, सो यहाँ पे इट विल बी रिटेन एज ए। लेंथ का भी पावर पता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी पावर पता नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंपली हम लोगों को क्या करना है, इनके पावर्स को इक्वेट करके हमको रिलेशनशिप निकालना है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी। अब यहाँ पे देखो इसका डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या होगा? m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और t टू दी पावर 1। ये ना टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा। ये देखो दिस इज द वैल्यू k। ये होगा m टू दी पावर a, ये पहला हो गया। मास, लेंथ कितना है? l टू दी पावर b हो जाएगा। और ये g हमारा क्या है? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का भी डायमेंशन वही होगा जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है, क्योंकि g हमारा क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा बोलो? l t टू दी पावर -2 का पावर कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। अब इसी में तीनों के पावर्स को इक्वेट करते हैं। पहले देखो कितना होगा बोलो? k। मास का पावर कितना होगा? m टू दी पावर a होगा। लंबाई देखो यहाँ पे इसका पावर b है, यहाँ क्या है? c है, तो दिस विल बिकम्स b प्लस c हो जाएगा। टाइम देखो केवल यहीं पे, टाइम का पावर कितना होगा? -2c हो जाएगा कि नहीं? देखो यहाँ से m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t का पावर 1। अब हमको सिंपल क्या करना है? इनके पावर्स को इक्वेट कर देना है, एंड देन यू विल गेट द रिलेशनशिप। यहाँ से देखो सिंपली a के जगह पे 0 है, तो a का वैल्यू तो हमको पहले ही मिल गया, a इक्वल टू क्या होगा? 0। अब l का पावर कितना है? दिस इज इक्वल टू b प्लस c। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो b प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला b इक्वल टू कितना होगा? -c हो जाएगा। t देखो -2c है, पावर कितना है? -2c, यहाँ 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो c का पावर कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ c का पावर, c का वैल्यू -1/2 हमको मिल गया। अब यहाँ c -1/2 डालोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। a का वैल्यू 0 है। देखो हमको a, b और c तीनों का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग इसका रिलेशनशिप लिख सकते हैं। अब t इक्वल टू क्या होगा? k। मास का पावर तो 0 है, l का पावर देखो कितना है? l है b,
v हमको क्या मिला हाफ और g का पावर c है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c कितना है, दिस विल बी माइनस हाफ। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा k रूट अंडर l डिवाइडेड बाई g हो जाएगा कि नहीं, और ये हम लोग यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि k का वैल्यू कितना होता है 2 पाई होता है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर l डिवाइडेड बाई क्या होगा g हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। पहले इसको एक बार देख लो, फिर से समझो, फिर कैसे डिराइव किया जाता है। कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर पता लगेगा क्या होता है। पहले इसको लिख लो, स्क्रीन रोक के लिख लिया जाए, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। नाउ एक और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर हमको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ए फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ m v एंड r। m यहाँ मास है, v वेलोसिटी है, r हमारा रेडियस है। देन फाइंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, देन फाइंड रिलेशन अमॉन्ग देम, इनके बीच का रिलेशनशिप निकालना है। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। ये देखो तो फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v एंड r। इक्वेट करते हैं तो यहाँ एक k आ जाएगा, m टू दी पावर a, प्रोसेस वही है, v टू दी पावर क्या हो जाएगा b एंड r टू दी पावर c हो जाएगा। नाउ सबके हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा m l t माइनस 2 हो जाएगा, k m टू दी पावर क्या होगा a। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बोलो, वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस 1, यही होगा ना, पावर b हो जाएगा। r हमारा क्या है रेडियस, लंबाई ही होगा, तो l टू दी पावर क्या हो जाएगा c। अब देखो m l t को हम लोग इकट्ठा करते हैं, देखो क्या हो जाएगा k m टू दी पावर a, और m नहीं है, ठीक है। चलो l टू दी पावर क्या होता है, यहाँ b है और यहाँ c है, तो इसको फिर लिख देते हैं b प्लस c, और t टू दी पावर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा। अब सिंपली हमको क्या करना है, t टू दी पावर माइनस b हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है, इक्वेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ a है, यहाँ 1 है, तो a इक्वल टू सिंपली 1 हम लोग निकाल लिए। अब l टू दी पावर कितना है b प्लस c, यहाँ कितना है 1, हम लोग लिख सकते हैं b प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और यहाँ देखो t टू दी पावर माइनस 2 है, और यहाँ क्या है b है, तो माइनस 2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा। तो b का वैल्यू तो यहाँ से हमको मिल गया, ये हमको 2 मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। अब देखो यहाँ से हमको c का वैल्यू मिल जाएगा, b प्लस c यानी 2 प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो c इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 हो गया। देखो अब हमको a b c तीनों का वैल्यू मिल गया। देन वी विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ फार्मूला। ये देखो f इक्वल टू कितना होगा k, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो मास का पावर तो 1 हो जाएगा। v का पावर कितना है b इक्वल टू 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। c कितना है माइनस 1, r का पावर कितना हो जाएगा माइनस 1। देखो तो इसको लिखा जा सकता है k इक्वल टू क्या होगा mv स्क्वायर बाई r। यही ना हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा 9th में, ये फोर्स होता है ये mv स्क्वायर बाई r सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी यहाँ k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ फॉर्मूला हम लोग क्या डिराइव किए f इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इस तरह से हम लोग इसके रिलेशनशिप को डिराइव किए। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। अब ये सब फॉर्मूला तो हम लोग जानते थे, कभी कभी कुछ अननोन भी दे देता है,
उसको भी उसका भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये तो हमको पता था कि F इक्वल टू mv² होता है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए वेव, वेलोसिटी लिख लो इसको, ऑफ अ वेव इज फंक्शन ऑफ लैम्डा रो एंड जी। देन कहता है कि फाइंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ठीक है, वेलोसिटी तो v हो जाएगा, इज ए फंक्शन हो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रो एंड जी। लैम्डा हम लोग जानते हैं, लैम्डा टाइम्स में पढ़ा होगा। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है, यही पढ़ा होगा ना, दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं। लेकिन लैम्डा होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी जो सेम फेज में वाइब्रेट करते रहते हैं। ये सारे हमारे लैम्डा ही हैं, ये सब लैम्डा है। ठीक है, दो पॉइंट जो सेम फेज में वाइब्रेट करता है उसी को लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। रो यहाँ पे डेंसिटी के लिए यूज किया गया। रो किसके लिए यूज किया गया है? डेंसिटी के लिए। और जी हम लोग जानते हैं, जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है ना। अब ये हमको वेलोसिटी लैम्डा रो जी के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। अब स्क्रीन रोक के तो थोड़ा पहले ट्राई कर लो, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन देखना। पहले स्क्रीन रोक के रिलेशन ये ट्राई कर लो एक बार, बन रहा है कि नहीं, उसके बाद ये सॉल्यूशन उसके बाद देखना है। सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पे सबका डायमेंशन लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल टू कितना हो जाएगा? k लैम्डा टू दी पावर a कह देते हैं, रो टू दी पावर b कह देते हैं, और g टू दी पावर कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। अब देखो ये वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l t का पावर -1 m टू दी पावर 0 यहाँ डाल देते हैं। किसी चीज के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ देखो तो ये हो जाएगा। बना लिया पहले, सॉल्यूशन बाद में देखना। ये क्या हो जाएगा? l टू दी पावर a हो जाएगा नहीं। लैम्डा हमारा क्या है? लेंथ है। रो हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है? m l टू दी पावर -3 पावर हमारा b हो जाएगा। g हमारा क्या होगा? l t टू दी पावर -2। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। ये पावर क्या हो जाएंगे? c हो जाएंगे। और इस तरह से इसका हम लोग सॉल्व करके रिलेशनशिप निकाल देंगे। चलो सॉल्व करो। देखो तो यहाँ पे कि मास केवल यही है, तो m टू दी पावर कितना होगा? b हो जाएगा। ठीक, चलो देखो उसी तरह से l का पावर क्या होगा? a होगा। और यहाँ देखो कितना है? -3b है। और यहाँ कितना है? +c है। l का पावर हम लोग देखते हैं। अब t देखो केवल यहीं पे है, t का पावर कितना है? -2c है। अब सब तो हमको मिल गया। अब देखो यहाँ पहले b का देखो, m का पावर 0 है तो b हमारा क्या हो जाएगा? 0। b का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको t का वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ देखो पावर -2c है, -1 है, तो क्या हो जाएगा? -2c = 1। तो c कितना? -2c = -1 होगा ना। तो c = कितना होगा? 1/2 होगा। अब देखो c का वैल्यू क्या? अब यहाँ a का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखो तो ये l का यहाँ 1 है, ये कितना हो जाएगा? ये -3b + c, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो कहीं गड़बड़ नहीं हो। देखो कितना हो जाएगा? a, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ नहीं ना। a -3b, b का वैल्यू 0 है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस c कितना? 1/2, दिस इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - 1/2, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो हम लोग a b c का वैल्यू निकाल लिए, तो देखो तो क्या होगा? बोलो v = कितना हो जाएगा? k लैम्डा टू दी पावर a है, a का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? a का वैल्यू हाफ हो गया, तो लैम्डा का पावर कितना हो जाएगा? हाफ।
रो कहाँ है भाई, रो का पावर बी है, तो बी तो जीरो हो जाएगा, रो का पावर जीरो हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। और क्या है, जी टू द पावर सी है, सी कहाँ पे है, ये है हाफ, यहाँ जी का पावर कितना हो जाएगा, हाफ। देखो तो यहाँ रिलेशनशिप मिल गया हमको, v इक्वल टू की और रूट अंडर कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू जी हो जाएगा, यही तो रिलेशनशिप होगा। देखो तो कितना आसान है, इतना सारा हम लोग एग्जाम्पल कर लिए, अब ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल करें, चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, लिख लो इसको जल्दी। चलो मिटाते हैं इसको। देखो फॉर्मूला यही है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है, क्वेश्चन अलग तरह से लिखा जाता है। बनाना हमको इसी तरह से है क्वेश्चन, लेकिन लिखा जाता है अलग तरह से। इसमें कह रहा है कि अगर इफ हम लोग फंडामेंटल यूनिट किसको मानते हैं, मास लेंथ एंड टाइम को, मास लेंथ एंड टाइम, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। लेकिन यहाँ कह रहा है इफ फंडामेंटल यूनिट ही बदल देगा, फंडामेंटल यूनिट इज फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। कह रहा है कि फंडामेंटल यूनिट हमारा फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देन फाइंड द dimensions of mass and energy, mass and energy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का ढंग बदल गया है, बनेगा वहीं से। हमको मास एज ए फंक्शन ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम निकालना है। क्या करेंगे, लिख लो यहाँ पे, ये जो हमारा मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम हो जाएगा। प्रोसेस वही होगा, लेकिन देखो क्वेश्चन लिखने का ढंग केवल बदल गया। क्या कर रहा है कि अगर फंडामेंटल यूनिट्स आर चेंज, उसको हम लोग फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम कहते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो मास देखो, पहले मास का निकालते हैं। मास क्या होगा, इज ए फंक्शन ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। तो देखो तो लिख सकते हैं m इक्वल टू कितना हो जाएगा, k f टू दी पावर a कर देते हैं, b टू दी पावर b एंड t टू दी पावर क्या कर दिए c कर दिए। अब बस सोल्व करके बना देना है। देखो हमारा k ये कितना हो जाएगा, m l t, फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रहना चाहिए, पावर a, ये देखो तो l t माइनस 1, पावर कितना हो जाएगा b एंड t तो t ही रहेगा, ये अमाउंट पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो फिर हम लोग मास लेंथ टाइम को अलग करते हैं, क्या होगा, मास टू दी पावर यही इक्वल a हो जाएगा। l देखो तीनों जगह है, यहाँ कितना होगा a, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ क्या होगा प्लस b प्लस c, ऐसा है क्या, a यहाँ b है और यहाँ प्लस l नहीं है, ये तो t है ना, l टू दी पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, यहाँ t है भाई t। अब देखो t का पावर लिखते हैं, देखो t का पावर कितना होगा, t यहाँ पे है, ये कितना है -2a है, यहाँ कितना है -b है, प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, सही है ना, ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं ना है। चलो ये t का पावर हो गया। अब हम लोग फिर वही दोनों साइड के पावर्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ डायमेंशन कितना हो जाएगा, m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 0 एंड t टू दी पावर 0, ये डायमेंशन हो गया। देखो तो यहाँ a का वैल्यू तो बड़ा आसानी से निकल गया, a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखो a प्लस b हमारे 0 हो गए, a प्लस b क्या हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थर्ड वन कितना होगा, देखो तो
a प्लस बी हमारा 0 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरह से t के पावर्स को a b का वैल्यू हमको मिल गया, ये कितना है -2a -b प्लस c। देखना कहीं गड़बड़ नहीं हो, कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो a का वैल्यू 1 होगा तो ये कितना होगा बोलो -2, b का वैल्यू -1 है तो ये कितना हो जाएगा +1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। a का वैल्यू 1, ठीक है, -2, b का वैल्यू कितना है -1, तो ये कितना हो जाएगा +1, c हो गया। देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखो हमको मिल गया a b c का वैल्यू। तो देखो तो मास एज ए फंक्शन ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा k, f टू द पावर a है तो कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से देखो v टू द पावर b है तो ये कितना हो जाएगा v टू द पावर -1, और t टू द पावर c है तो c का वैल्यू तो 1 मिला है तो ये हो जाएगा। देखो ये हमको यहाँ लाना था कि मास एज ए फंक्शन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम लोगों के लिए होमवर्क लगा कि ये एनर्जी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी निकालना है। चलो निकाल लेना इसको, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। चलो निकाल लेना इसको। चलो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये किताब तो सबके पास होगी, इसको हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। घबराओ नहीं, खत्म करते हैं इसको। देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 2.3, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 2.3, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, बोलो 1 कैलोरी कितने के बराबर होगा, इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन नया नहीं है, पुराना ही है, फिर वही क्या कह दिया, सिस्टम ऑफ यूनिट बदल दिया। कह रहा है कि मास का यूनिट अल्फा केजी में लिखना है, लेंथ का यूनिट बीटा मीटर में लिखना है, और टाइम का यूनिट गामा सेकेंड में लिखना है। अब इस यूनिट में हमको 1 कैलोरी का वैल्यू बताना है, ठीक है। फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को, N1U1 इज इक्वल टू क्या होता था, N2U2। यहाँ से N2 का वैल्यू निकालते थे, क्या होता था बोलो, N1U1 डिवाइडेड बाई क्या होता था U2। N1 देखो हमको दिया हुआ है 4.2, ये हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M2 का पावर कितना होगा बोलो, पावर हम लोग निकालते हैं यहाँ से। ये हमारा क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क डन का होता है, क्या हो जाएगा mL² T टू द पावर -2, m का पावर 1 हो गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 बाई L2। बोलो पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से लो 2 हो जाएगा। उसी तरह से T1 बाई T2 पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो ये हमारा जूल में है तो ये कौन सा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा। तो देखो कितना हो जाएगा 4.2, यहाँ मास का वैल्यू क्या होगा, केजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ मास का इन टर्म्स ऑफ ए न्यू यूनिट ये कितना हो जाएगा, अल्फा केजी हो जाएगा। लंबाई देखो तो कितना है, मीटर, ये कितना हो जाएगा, बीटा मीटर हो जाएगा। और देन टाइम हमारा देखो तो ये पावर कितना हो जाएगा 2, टाइम हमारा सेकेंड है, ये कितना है, गामा सेकेंड है, पावर कितना हो जाएगा -2। अब ये सबको सोल्व करते हैं, देखो तो केजी कट जाएगा, मीटर कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा। देखो तो कितना होगा, ये N2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 4.2, ये देखो तो कितना होगा
अल्फा को ऊपर ले आते हैं, अल्फा टू दी पावर -1 हो जाएगा। ये बीटा ऊपर ले आओगे, बीटा स्क्वायर नीचे है तो बीटा टू दी पावर क्या होगा -2 हो जाएगा। इसी तरह से गामा का, गामा देखो -2 पावर है तो ये कितना हो जाएगा, गामा टू द पावर 2 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू हो गया 1 कैलोरी का इन टर्म्स ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ये समझ में आया? चलो बना लिया होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये देख लेके लिख लेना तुम लोग, स्क्रीन को स्टॉप करके लिख लिया करो। देखो ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, इसमें तुमको वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। ये लिखा हुआ है y = a sin 2πt डिवाइडेड बाई t है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y = a sin vt है। तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है y = a/t। ये क्वेश्चन नंबर 2.14 है। a डिवाइडेड बाई t है साइन ये t/a गिवन है। चौथा इक्वेशन है y = a√2 है साइन 2π t/t है प्लस cos 2π t/t। अब इन चारों में बताना हमको ये है कि कौन इक्वेशन सही है कौन गलत है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो कांस्टेंट होती हैं, उनका डायमेंशन नहीं होता है। उसमें क्या होता है हमारा ये जो साइनोसॉइडल फंक्शन है ये भी एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 45-75 डिग्री का वैल्यू ये क्या होता है, ये कांस्टेंट है ना। यहाँ पे ये हमारे क्या होने चाहिए, एंगल होना चाहिए, और ये एंगल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, डायमेंशन लेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। उसी तरह से लॉग का यहाँ वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। ई हमारे हो गए, पाई हो गए, दीज आर द डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें देखो y हमारा डिस्टेंस है और a भी कह रहा है, ये भी डिस्टेंस है। t तो पता है, टाइम है एट एनी स्टेट ऑफ टाइम, और ये कैपिटल T क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अब देखो यहाँ a डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है, तो यहाँ भी डिस्टेंस है। अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। 2π तो हमारा एंगल है इन रेडियन, t है टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड है। t क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल हो गया। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा कि नहीं। तो y = a है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ भी डिस्टेंस है और यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस ही है। ठीक है, अब ये दूसरे की चर्चा करते हैं। यहाँ देखो y तो डिस्टेंस है, ये छोटा ये भी डिस्टेंस है। अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। साइन का एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। यहाँ देखो वेलोसिटी है और यहाँ क्या है, टाइम है। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, LT-1, और टाइम का क्या होगा, t। तो टाइम तो गायब हो जाएगा, लेकिन L बचा रह जाएगा। अब ये जो हमारा एंगल है ये डायमेंशन लेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, गलत होगा। फिर देखो तीसरा इक्वेशन, y हमारा डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, ये तो यही गलत हो गया। दूसरा यहाँ देखो साइन एंगल क्या होना चाहिए, एंगल हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए। देखो टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये डायमेंशन लेस नहीं हो गया, इसलिए क्या होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट वन देखो y a√2, देखो ये डिस्टेंस है, ये देखो एंगल क्या है, रेडियन में, ये भी एंगल क्या है, रेडियन में। ये जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये डिस्टेंस है, तो ये भी हमारा क्या है, डिस्टेंस है। और ये सारे क्या है, दीज आर द नंबर्स, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो हमारा एंगल्स हैं ये डायमेंशन लेस होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही हो पाएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ये जो इक्वेशन में क्या होते हैं, दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी वो सही होगा। ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ये देखो ये एक क्वेश्चन है, उसी के बाद वाला क्वेश्चन है, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करके खत्म करते हैं। ये देखो दिया हुआ है कि कोई
2.15 है। ये एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर दिया हुआ है 1 माइनस वी स्क्वायर। अब इसमें बताना है कि स्टूडेंट से गलती कहाँ हुई है। तो हम लोग जानते हैं फिर वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ मास है तो यहाँ भी मास होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट मास। ये क्या होता है, रेस्ट मास, और ये हमारा मूविंग मास हो जाता है। चलो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये हम लोगों का जो पढ़ना है अभी उसी को पढ़ते हैं। अब यहाँ मास है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मास ही होना चाहिए। देखो तो यहाँ मास है लेकिन यहाँ देखो तो एक वेलोसिटी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो दोनों साइड के डायमेंशन तो सेम नहीं होंगे, इसलिए गड़बड़ कहाँ हो गया। अब किसी तरह से इस वेलोसिटी को यदि हम लोग गायब कर दें तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, मास हो जाएंगे, और ये इक्वेशन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हमसे पूछा ये गया है कि कहाँ गड़बड़ी है। गड़बड़ी यहाँ है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई हम लोग c स्क्वायर कर देते हैं। देखो तो दोनों का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, मास के जगह पे मास हमको मिल जाएगा। उससे भी ये इक्वेशन हम लोगों को याद होना चाहिए, ये m इक्वल टू m नॉट, ये इक्वेशन है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल को जब वो वेलोसिटी लाइट ऑफ स्पीड के कंपेरेबल अटेन कर लेता है तो मास चेंज करने लगता है, बढ़ने लगता है। ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या था, ये मिसिंग था, और वो हम लोग बाई डायमेंशन सोल्व किए। ये पर इसके जानने की जरूरत नहीं है। वहां पे हम लोग क्या यूज किए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किए। वो क्या कहता है, मास यहाँ है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मास। ये वेलोसिटी को गायब करना था, इट विल बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है आप लोग बनाओ, फिर हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे।